और बड़ी खबर है, आज उत्तर प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। दोपहर 2 बजे 10वीं का परिणाम जारी होगा। शाम 4 बजे 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, यूपी बोर्ड का आज रिजल्ट आने वाला है। दोपहर 2 बजे 10वीं का परिणाम जारी होगा और शाम 4 बजे 12वीं के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। परीक्षार्थियों का इंतजार आज खत्म हो रहा है, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे 10वीं का रिजल्ट सामने आ जाएगा और शाम 4 बजे यूपी बोर्ड के 12वीं के नतीजे भी घोषित होंगे। 12वीं का रिजल्ट शाम 4 बजे जारी होगा। अहम इस वजह से क्योंकि छात्रों ने एक लंबी पढ़ाई की है, खास करके 2 साल कोविड की वजह से क्लासेस बंद थी ज़्यादातर। उसके बाद ये पूरा साल लगभग कोविड के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी अहम रहा और इस वजह से ये रिजल्ट जिस पर सबकी निगाहें हैं। बोर्ड परीक्षा में 4,16,940 परीक्षार्थी मौजूद रहे। हाई स्कूल में कुल 27,81,654 परीक्षार्थी थे, जिनमें से माफ किए 2,70,000 थे, जिनमें 12वीं के लिए कुल छात्र जो हैं वो आप देख सकते हैं। ये रिजल्ट इस वेबसाइट पर upmsp.edu.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और 10वीं की परीक्षा के लिए 25 लाख अभ्यर्थी थे, 12वीं के लिए 22 लाख अभ्यर्थी थे। आज लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। और उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान सामने आया। कहा, परिणाम संतोषजनक होगा, नकल विहीन परीक्षा कराई गई, नंबर कम आने पर निराश होने की जरूरत नहीं है। विपक्ष पर भी गुलाब देवी ने निशाना साधा। कहा, पहले की सरकार में ठेके पर नकल कराई जाती थी, अब स्थिति और तस्वीर बदली है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने यह बड़ा बयान दिया है। कहा, नकल विहीन परीक्षा कराई गई, परीक्षा परिणाम संतोषजनक होगा और साथ ही नंबर कम अगर आता है छात्रों का तो फिर किसी भी छात्र को निराश होने की जरूरत नहीं है। आज यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम आने वाले हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। 47 लाख से ज़्यादा जो छात्र हैं, आज उनका भविष्य क्या होगा ये तय होगा। और बहुत मेहनत आप लोगों ने परीक्षाओं में की, नकल विहीन परीक्षा करने का प्रयास किया। किस तरह से आप परिणाम को देख रहे हैं? हमारा परिणाम संतोषजनक आएगा, क्योंकि विगत सरकारों में जो परंपरा थी कि नकल ठेके पे कराई जाती थी, इस बार किसी प्रकार की कोई भी नकल नहीं हुई। थोड़ा सा बलिया में एक मामला आया था तो तुरंत ही हमने उसकी सीरीज को, जैसे ही सीरीज बदली गई, 24 जिलों में हमने परीक्षा के लिए 2 दिन के लिए रोका, फिर 2 दिन बाद हमने परीक्षा करा दी और पूरे प्रदेश में बहुत ही संतोषजनक तरीके से हमारी परीक्षा संपन्न हुई। उसी का परिणाम है जो आज आ रहा है और हम समझते हैं कि बहुत अच्छा परिणाम आज घोषित किया जाएगा। जीवन भी एक परीक्षा है और इसमें व्यक्ति जब परीक्षा देता है तो कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है। हम समझते हैं कि असफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं है। असफलता वहाँ होती है जहाँ थोड़ी सी हमें मेहनत करने में हमारी कहीं चूक हो जाती है, सफलता प्राप्त करने में थोड़ी सी कहीं कमी रह जाती है। तो जिन बच्चों के थोड़े नंबर कम हैं या कहीं पर वो असफल होते दिखाई दे रहे हैं, अगली बार वो मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो इसमें निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, उनका कहना है कि बच्चों को निराश होने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी के नंबर कम आते हैं, एक बेहतर परीक्षा कराने की प्रयास किया गया, नकल विहीन परीक्षा कराने का प्रयास किया और इसमें जो है विभाग को सफलता मिली। तो आज जो परिणाम आने वाले हैं बच्चों के लिए, अब बच्चों को उसको देखना चाहिए और धैर्य के साथ अपने परिणाम का आकलन करना चाहिए। लखनऊ से जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और चलिए सीधा रुक करेंगे प्रयागराज का। हमारे साथ संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह लाइव कनेक्ट है, उनके साथ छात्र और टीचर्स भी मौजूद हैं। मानवेंद्र, आज रिजल्ट्स आने वाले हैं 10वीं 12वीं के, क्या एक्सपेक्टेशन इन छात्रों? शायद मानवेंद्र सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, रिकनेक्ट करेंगे। आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। 12वीं की जो परिणाम है वो 4 बजे घोषित किए जाएंगे और 10वीं का रिजल्ट जो है वो 12 बजे, दरअसल 2 बजे घोषित किया जाएगा। और यूपी बोर्ड में इस बार 51,92,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से करीब 47 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, अटेंड की है और आज इनका परिणाम सामने आने वाला है। आपने माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बयान सुना। उन्होंने कहा कि किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
और संतोषजनक परिणाम रहेगा। नकल विहीन परीक्षा कराई गई है। जिंदगी अपने आप में एक परीक्षा है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। ये तमाम बातें ताकि छात्र जागरूक भी रहें। और इसके साथ साथ अहम इस वजह से परीक्षा है क्योंकि 2 साल कोविड में क्लासेस बंद थी, उसका साफ असर एक बार प्रमोट किया गया छात्रों को, रिजल्ट पर असर देखा गया, कोर्स करेक्शन भी किया गया था। लेकिन इस बार पढ़ाई ठीक ठाक हुई है, क्लासेस पूरी तरह से अटेंड की गई हैं छात्रों की तरफ से। तो यही वजह है कि इस बार छात्रों के साथ साथ टीचर्स भी थोड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ नज़र गड़ाए हुए हैं कि क्या रिजल्ट 10वीं और 12वीं का रहता है। सीधा रुक करेंगे, मानवीन हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनके साथ टीचर्स और छात्र मौजूद है। मानवीन, क्या एक्सपेक्टेशन छात्रों की? जी बिल्कुल, हम इस वक्त रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज में हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, टीचर्स हैं और कुछ गार्जियन भी है। तो सबसे पहले बच्चों से हम बात कर लेंगे जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा दी है। बेटा, क्या नाम है आपका? आस्था मिश्रा। आस्था, ये बताइए कि बोर्ड का परीक्षा आपने दी, हाई स्कूल की दी है, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने मार्क्स आपको मिलेंगे या क्या सोच रही हैं? सर, मैंने जितने का टारगेट किया है उतना तो आ ही सकता है। कितना टारगेट किया? सर, टारगेट तो मेरा 90% था। 90%? अरे कोई नर्वसनेस तो नहीं है? चेहरे पे दिख रही है, माने ना माने। सर, डर तो लगेगी। आपको भी डर लग रहा है? यस सर, नर्वस है बहुत। सर, नर्वस हैं। नर्वस हैं? नर्वस होने की क्या ज़रूरत है, रिजल्ट तो बस आने वाला। यस सर, फिर भी एक्साइटेड है बट नर्वस भी है थोड़े बहुत, डर तो लगता ही है। आपको कितना परसेंट नंबर चाहिए? सर, 80 to 90% के बीच में है टारगेट। 80 to 90%। आप बताएंगी? जी, मेरा 85 to 90% है टारगेट। अच्छा जी, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग ने एग्ज़ाम दिया उसी के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। अब हम लोगों ने जितनी तैयारी की थी, अब वैसे ही रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, जैसी तैयारी की थी वैसे रिजल्ट आएगा। आप तो नर्वस नहीं दिखाई दे रहे। थोड़ा बहुत डर लग रहा है बट एक्साइटमेंट भी है कि हाँ रिज़ल्ट आ रहा है। पढ़ाई ज़्यादा करी आपने ना? ठीक ठाक है। आप बताएंगे क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आनंदी गुप्ता है। हम लोग ने इस बार 10th का एग्ज़ाम दिया है, सो हम लोग ने अपना पूरा 100% दिया है कि हम जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करें। अब रिज़ल्ट की बहुत इंतज़ार था, अब रिज़ल्ट आने वाला है। तो आगे क्या करना है रिजल्ट आने के बाद? हाई स्कूल के बाद क्या लेना है? 11th में मेरा कॉमर्स स्ट्रीम रहेगा। एम तो मेरा एयर हॉस्टेस का है, तो हम उसमें किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। एक चार्टर अकाउंटेंट के लिए भी मैंने उससे कॉमर्स ले लिया। आप कुछ नर्वस दिखाई दे रहे हैं, क्या नाम है? सर, मेरा नाम है रजत श्रीवास्तव और मुझे नर्वस नहीं बल्कि मुझे तो पक्का है जब मेरा 95% से ऊपर आना ही आना, तो उसमें अब डरें किस बात का? ओवर कॉन्फिडेंस है आप? नहीं, कॉन्फिडेंट है? हाँ, कॉन्फिडेंस है। 95%? हाँ, वो आएगा सर, क्योंकि मैं पेपर में दिया था और मैं अब पेपर में पूरा जान रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना पेपर दिया हूँ वो मेरा उतना आने वाला है। और जब मैं पेपर मैंने सब सही दिया तो मैं डरूँ किस बात के लिए? मैं उसमें नर्वस होने की कोई बात ही नहीं। उसमें मैंने जो जितना दिया होगा उतना आएगा ही, और मैंने जान रहा हूँ कि मैं अच्छा पेपर दिया ही हूँ। अब बिल्कुल, जब आपको पता है कि आपने कैसा पेपर दिया है, कितने परसेंट आपने क्वेश्चन पेपर किया है, तो आपको मालूम होगा। हाँ, तो सर मेरा जितना एम था, मैंने पहले सोचा था कि 95% से 95% तक मेरा था, लेकिन अब जब पेपर मैंने दिया तो सर मेरा अकेला एक मैथ्स का पेपर छोड़ के अब जाके क्लासेस शुरू हुई हैं, बहुत आसान पेपर इन चीजों का कितना असर बोर्ड एग्जाम में छात्रों के लिए रहा? बहुत ज़्यादा मार्क्स आए होंगे अच्छे। टोटल ओवर मार्क्स देखा जाए तो 95% ज़्यादा ही रहने वाला मेरा। जी, सवाल दोहराएं। बिल्कुल मानवीन, 2 साल कोविड की वजह से क्लासेस पर असर पड़ा था। इस साल अब क्लासेस ठीक ठाक हुई हैं, छात्रों ने क्लासेस अटेंड की हैं। इनका मिला जुला असर कितना रिजल्ट पर रहने वाला है? जो टीचर्स ने पढ़ाई कराई है उसको लेकर कितना असर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, सीधे ये सवाल जो यहाँ के प्रिंसिपल टीचर्स हैं उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं कि कोविड 2 साल रहा तो उसका पढ़ाई पर कितना असर पड़ा? इस बार क्लासेस चले हैं, शायद पूरे क्लासेस नहीं चल पाए हैं, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट पे भी असर देखते हैं। वास्तव में कोरोना काल जो 2 वर्ष का रहा वो शिक्षा जगत के लिए महाअभिशाप रहा है। उसमें विद्यार्थियों को पर्याप्त कठिनाई भी हुई और विद्यालय में चूंकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पाए इसलिए समस्या ही। लेकिन बीच के कालखंड में जब कोरोना समाप्त हुआ एक प्रकार से, तो उस समय जब भैया और बहन और मैंने कहा जाए टीचर और टाट आमने सामने हुए तो पर्याप्त परिश्रम हमारे शिक्षकों ने भी किया, हमारे भैया बहनों ने किया और परीक्षा परिणाम आज का बेहतर होगा, इसमें दो राय नहीं। मैं अग्रिम बधाई भी इन सबको देता हूं। और रानी रेवती का इतिहास रहा, यहाँ के छात्र तो मेरिट में पहले भी रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस बार के परीक्षा परिणाम में भी यहाँ के भैया बहन प्रदेश के मेरिट में अनिवार्य रूप से होंगे। बिल्कुल, ये रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज है, 650 स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल और इंटर के। मनोज जी, ऑनलाइन क्लास चल रही थी लेकिन आप तो म्यूजिक टीचर हैं, तो ऑनलाइन कैसे आपने म्यूजिक पढ़े? ऑनलाइन म्यूजिक के साथ साथ बच्चों में, चूँकि देखिए
एग्ज़ाम बच्चों का होता है, लेकिन प्रतिष्ठा पूरे विद्यालय की रहती है। अगर अच्छा खराब जो भी आता है, परीक्षा के साथ साथ जितने विद्यालय के स्टाफ हैं, मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, पूरे विद्यालय का रिजल्ट आता है। अच्छा खराब सबका, उनका गर्व, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही है म्यूजिक के टीचर ने। बहुत शुक्रिया मानवीय तमाम बातचीत के लिए। तो यकीनन ये टीचर्स की भी मेहनत है, टीचर्स का भी एक लंबा संघर्ष रहता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए, खास करके जब एग्ज़ाम की तारीखें घोषित हो जाती हैं उसके बाद वाला वक्त और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब अलग अलग पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। और वही वजह कि छात्रों में उत्साह दिख रहा है, एक्सपेक्टेशंस है, हालांकि थोड़ी नर्वसनेस कुछ छात्रों में।